हेलो बच्चों, ठीक हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। सर्कल की ये वाली वीडियो सेकंड है। मैं ऑल्दो वन शॉट में करवाता हूं। लास्ट वीडियो को करते करते एक्चुअल में अनकॉन्शियस हो गया था मैं और चक्कर आ गए थे मेरे को, ठीक है ना। तो मुझे क्लास को शट डाउन करना पड़ा वहां पे, ठीक है ना। तो उसको ये जो सेकंड पार्ट में करवा रहा हूं ये प्रूविंग वाला सेपरेट रहेगा। पिछली वाली वीडियो जाके चेक करिएगा, वहां मैंने कंसेप्ट्स कराए थे और इस वीडियो के अंदर हम प्रूविंग वाला पूरा सेक्शन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन तक मैंने लास्ट वीडियो में यहां तक कंप्लीट कर दिया था। इस क्वेश्चन को जरा चेक करेंगे एक बार, ठीक है। टू कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उसकी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका मतलब दो सर्कल है। आपको लेंथ निकालनी है कॉर्ड की। किसकी लेंथ निकालनी है? कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। किसकी? कॉर्ड की, लार्जर सर्कल की कॉर्ड की, जो स्मॉलर सर्कल को क्या करती है? टच करती है। एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे दोबारा से। Two concentric circles are of radius 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. ठीक है। अब दो सर्कल हैं तो आपके सामने मैं पहले उसे बना लेता हूं, ठीक है बच्चों। आपके सामने पहले मैं सर्कल बना लेता हूं। तो अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो ये एक सर्कल हो गया और फिर एक सर्कल होगा बड़ा, ठीक है बच्चों। एक सर्कल होगा बड़ा, कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। राइट है बच्चों, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम आ रही है? कोसेंट्रिक का मतलब होता है एक ही सेंटर से बना, ठीक है। कोसेंट्रिक का मतलब होता है एक ही सेंटर से बना, राइट है। अब जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और छोटा वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। आपको कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। बड़े सर्कल की कॉर्ड, देखो बड़े सर्कल की कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, लेकिन जो कॉर्ड बड़े सर्कल की होगी वो स्मॉल सर्कल को टच करेगी। तो बड़े सर्कल की कॉर्ड कहीं ना कहीं यहां से जाएगी इस तरीके से और ये स्मॉल सर्कल को कहां टच कर रही है एक बार चेक करेंगे तो इस पॉइंट पे टच कर रही है। इस पॉइंट पे क्या कर रही है? टच कर रही है। लेट से ये पॉइंट एम है। समझ में आया बेटा? समझ में आया कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर ये ओ है, ठीक है ये ओ है। अब देखना बहुत ध्यान से। अब आपको उसने पूछा क्या इस सवाल में? इस सवाल में इसकी लेंथ पूछी यहां से लेकर यहां तक। तो इसको मैं ए बी बता दूं क्या? इसको मैं ए बी बोल दूं क्या? तो हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है टू फाइंड लेंथ ऑफ ए बी। टू फाइंड लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ हमको निकालनी है। हमको ए बी की लेंथ निकालनी है बेटा। समझ में आया? अब बहुत ध्यान से देखना। अब आपसे मैं बोलूं कि बड़े सर्कल की क्या ये रेडियस है क्या? बड़े सर्कल की आप बोलेंगे जी सर यही है बड़े सर्कल की रेडियस। चेक करेंगे एक बार, क्या ये बड़े सर्कल की रेडियस बन रही है? बन रही है, बोल दो बन रही है। वेरी गुड, ठीक है। अब जरा छोटे सर्कल की रेडियस देखना, जरा चेक करना क्या ये छोटे सर्कल की रेडियस है। एक बार चेक करो फटाफट से, क्या इसे देखो जरा, एक बार बताओ ये क्या छोटे सर्कल की रेडियस है कि नहीं है? आप बोलेंगे हाँ जी सर ये छोटे सर्कल की क्या है? रेडियस है। बच्चों जरा बहुत ध्यान से देखो, छोटे सर्कल की रेडियस आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 3 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है? 3 सेंटीमीटर। और बड़े सर्कल की रेडियस आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, आपको एक ट्रायंगल सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ाई है मैंने कि अगर आप ये, अच्छा मुझे बताओ ये जो ए बी लाइन जा रही है ये छोटे सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है और जब ये छोटे सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है इसका मतलब ये टेंजेंट बना रही है। ये टेंजेंट हो गई और टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है अगर उसको हम सेंटर से मिलाएं तो यहाँ एंगल जो बनता है वो कितने का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। तो यहां अगर आप बहुत ध्यान से चेक करो तो, अच्छा एक प्रॉपर्टी तो ये होगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप सेंटर से कॉर्ड पे, क्योंकि ये सेम सर्कल का सेंटर है ना, मतलब ये जो सेंटर है, ठीक है ना, ये सेम सेंटर दोनों सर्कल के लिए है। तो एक प्रॉपर्टी होती है नाइन्थ क्लास में पढ़ाई जाती है कि अगर आप कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा, विच मींस ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब जो ए बी होगा वो किसको किसको मिलाकर बनेगा? ए एम प्लस एम बी को मिलाकर बनेगा। एक बार चेक करेंगे बहुत ध्यान से, ए एम प्लस एम बी को मिलाकर के बनेगा। क्या बच्चों ये चीज समझ में आई? क्या बच्चों ये प्रॉपर्टी समझ में आई? ये सारी प्रॉपर्टी सवाल बनेगा, देख लेना इस पे, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, तो मुझे क्या निकालना है? अगर मैं एम बी को निकाल दूं तो मेरा ए एम भी निकल जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो एम बी निकाल सकता हूं क्योंकि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका मैं यूज करके एम बी निकालूंगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है? आपको सोल्यूशन में लिखना है कि इन ट्राइंगल ओ एम बी, ठीक है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है यानी कि ओबी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर
प्लस एमबी का स्क्वायर, यही तो निकालना है बच्चों। ओबी कितना दिया है, ओबी कितना दिया बच्चों 5 दिया है, कितना दिया है 5, 5 का होल स्क्वायर बराबर ओएम की वैल्यू कितनी दी है 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस एमबी हम निकालेंगे तो एमबी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस एमबी का स्क्वायर, ठीक है 25 माइनस 9 बराबर एमबी का स्क्वायर। तो यहां से एमबी की वैल्यू निकल के आ जाएगी √16, 25 में से 9 गया 16 बचेगा, 16 का अंडर रूट, यानी कि एमबी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एमबी की वैल्यू आ गई 4। अब मुझे बताओ अगर एमबी की वैल्यू 4 है और आपको ये भी पता है कि एमबी बराबर एएम है, आपको ये भी तो पता है कि एमबी बराबर एएम है, ये चीज पता है ना आपको, एमबी बराबर एएम है, तो हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो 10 लेंथ ऑफ ए बी विल इज इक्वल्स टू एएम प्लस एमबी, ठीक है। तो एएम की वैल्यू भी 4 है और एमबी की वैल्यू भी 4 है, कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज कमिंग दिस ईयर, ये सवाल इस साल आ रहा है, यहाँ तो एमसीक्यू में आएगा, यहाँ तो 3 नंबर में आएगा, देख लेना ये सवाल, ठीक है, क्योंकि बहुत सालों से नहीं पूछा है ये सवाल को। राइट है बच्चों, क्लियर है क्या, डन है, समझ में आया, इजी सवाल था, वेरी गुड, ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, बहुत बढ़िया, डन है, ओके, प्लीज इसको नोट करेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। दिस सवाल इज वेरी गुड, पहले इसको रीड करेंगे। प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है कि सर्कल की बाउंड्रीज पर ये क्वाड्रिलेटरल बना है जो सर्कल को पॉइंट्स पर टच कर रहा है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, बहुत प्यारा सवाल। चलो पहले एक काम करते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, बना दिया, अब बनाते हैं इस पे सर्कल, आइए देखो, मैंने लाखों रुपए खर्च किए तो मेरे पास टेक्नोलॉजी है, तुम पे तो नहीं होगी ना, तुम्हें तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, है ना, इसलिए कहता हूं पढ़ लिख लो और टेक्नोलॉजी का यूज करो। चलो अब बहुत ध्यान से देखना, यहां पर एक सर्कल हो गया और उसकी चारों तरफ क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले नाम देते हैं, रेक्टेंगल का नाम दे दिया, सॉरी क्वाड्रिलेटरल का नाम देता हूं ABCD, राइट है बच्चों, ABCD आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया मतलब, और ये सर्कल हो गया विद सेंटर O, ठीक है, विद सेंटर O। अब क्वेश्चन को रीड करो, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कल की बाउंड्रीज पे बना है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये वाली साइड सर्कल के सेंटर पे एंगल बना रही है, प्लस ये वाली साइड BC साइड सर्कल के सेंटर पे एंगल बना रही है, ठीक है, एक बार फिर से समझना, अपोजिट साइड्स ये रही, जैसे AD अपोजिट साइड है और BC अपोजिट साइड है ना, तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या प्रूफ करना है, बहुत ध्यान से देखना है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमको प्रूव ये करना है कि एंगल AOD प्लस एंगल BOC ये सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम 180 होगा, एंगल BOC कितने का बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों को 180 के इक्वल प्रूफ करना, यही होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये बातें समझ में आई या नहीं आई, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आई। चलिए ठीक है बच्चों, डन डन, ओके। अब कुछ करना पड़ेगा, आइए सिखाता हूं, ठीक है। क्या चैनल पे नए हैं, अगर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, और एग्जाम में ढंग से पढ़ना। चलिए आइए क्या करना है, इसमें हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये एक टेंजेंट की तरह काम करेगा, ये वाला पॉइंट टेंजेंट है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और फिर यहाँ पे ध्यान से चेक करो, ये एक हो गया, ये हो गई, 4 पॉइंट हो गए, इन चारों पॉइंट को सेंटर से मिलाओ, ये रहा,
ये देखो मिला दिया। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा मेरे बच्चे ये हुआ कि अगर आप बहुत ध्यान चेक करो तो ये क्वाड्रिलेटरल जैसा मिल रहा है, ये देखो ये वाला फिगर। और एक प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, जैसे ये सर्कल है और इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ है ना, इस तरीके से हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, लास्ट वीडियो में चेक करना कि अगर हम इन दोनों लाइन को मिलाते हैं तो ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं, और आधे आधे बराबर भी होते हैं, है ना, ये एंगल बाइसेक्टर होता है। सिमिलरली यहाँ पर AO जो है वो एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा, ये कॉन्सेप्ट लगाना है हमको यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बोलो फटाफट से, क्लियर है, पक्की बात है ना, डन आई। अब बहुत ध्यान चेक करना, बहुत ध्यान से, कलर लेता हूं थोड़ा सा चेंज। अब देखो क्या क्या PQRS, क्या AQOP क्वाड्रिलेटरल में AO जो लाइन है ये इन दोनों एंगल्स को आधा आधा डिवाइड करेगी और बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी? बहुत ध्यान चेक करना, होगा कि नहीं होगा, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। सिमिलरली एंगल 3 बराबर एंगल 4 के होगा इस क्वाड्रिलेटरल में, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है ये बाइसेक्ट करता है इस पूरे एंगल को, सर्कल की प्रॉपर्टी पड़ी है। सिमिलरली एंगल 5 और एंगल 6 दोनों बराबर होंगे, क्योंकि यहां पर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो SORC बनेगा, और इस सर्कल का एक्सटर्नल मतलब ये एक्सटर्नल पॉइंट जो है, यहां से अगर हम सेंटर पे लाइन खींचे तो ये बराबर बराबर एंगल में डिवाइड करता है। सिमिलरली एंगल 7 एंगल 8 के बराबर होगा कि नहीं होगा, चेक करेंगे इस क्वाड्रिलेटरल में, QBRO में। ठीक है, आइए एक एक करके लिखते हैं, एक एक करके लिखेंगे, एक एक करके। ठीक है, इन फिगर AQOP सोल्यूशन देखना, इन फिगर, है ना, इन AQOB, इन AQOB AO लाइन AO बाइसेक्टिंग एंगल QOP, एंगल QOP। ठीक है, बाइसेक्टिंग का मतलब इस एंगल QOP को बाइसेक्ट कर रही है, बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। राइट है बच्चों, राइट है। उसके बाद देखना, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, समझ में आया तुम्हें, कंसेप्ट याद है ना? ठीक है, अब दूसरा देखना बेटा, QORB, इन QORB कौन बाइसेक्ट कर रहा है? BO बाइसेक्टिंग एंगल QOR। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 8 बराबर 7, यानी कि एंगल 7 बराबर एंगल 8। राइट है बच्चों, राइट है, बोल दो। अच्छा, अब इसमें चेक करो, इस वाले में ORCS, है ना, इन ORCS CO बाइसेक्ट कर रहा है, CO बाइसेक्टिंग एंगल SOR, विच मींस एंगल 5 बराबर है एंगल 6 के। राइट है बच्चों, ठीक। लास्ट वाला, इन POSD, कौन बाइसेक्ट कर रहा है? DO बाइसेक्ट कर रहा है। DO लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल POS को, विच मींस एंगल 3 बराबर एंगल 4। ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, 3 नंबर में सवाल आएगा पक्का। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं बाइसेक्टर्स। राइट है बच्चों, क्या यहां तक समझ में आया? बहुत धीमे धीमे, डन। अब बच्चों हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ ये करना है कि एंगल 2 + 3 + 7 + 6, 2 + 3 + 7 + 6, ये चारों एंगल का सम 180 है, यही प्रूफ करना है बच्चों, यही तो प्रूफ करना है। ओके, अब मुझे बताओ, अगर एक सर्कल का ये वाला जो एंगल पूरा एंगल होता है, कंप्लीट एंगल होता है, और कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है? 360। तो यहां पर है ना, यहां पर हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 + एंगल 7 + एंगल 8 बराबर 360 होता है।
तो यहाँ रीजन देना पड़ेगा ना, रीजन देना पड़ेगा। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल राइट है बच्चों, राइट है। कोई दिक्कत है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट है। ओके, पक्की बात है क्या? चलिए अब बहुत ध्यान समझना, ठीक है बेटा। 1 2 7 8 5 6 3 4 कोई प्रॉब्लम नहीं आता। आइए बहुत ध्यान देखना बच्चों, हमको एंगल कौन कौन सा चाहिए? 2 3 7 6 चाहिए, 2 3 7 6 चाहिए। बच्चों को दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? ठीक है, डन है। ओके, अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान। अच्छा क्या है यहाँ पर? जैसे लिखे क्यू ओ बी, क्यू ओ पी होगा, राइट? अच्छा क्यू ओ पी, हाँ ठीक, ओके बेटा। क्यू ओ पी, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। अब बहुत ध्यान देखना, हमें यहां पर चाहिए क्या? 2 3 7 6। हमको चाहिए 2 3 7 और 6। इसका मतलब हमको 1 4 5 इन सबको काम नहीं है। तो मुझे बात आओ, मुझे बात आओ, क्या एंगल 1 और एंगल 1 को मैं एंगल 2 नहीं लिख सकता? क्या एंगल 1 को मैं एंगल 2 नहीं लिख सकता? तो यहां पर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? एंगल 1 को अगर मैं 2 लिख सकता हूं तो इसका मतलब ये हुआ एंगल 2 प्लस एंगल 2। अच्छा 3 तो मुझे चाहिए। क्या एंगल 4 को, क्या एंगल 4 को मैं एंगल 3 नहीं लिख सकता क्योंकि बराबर है? तो ये एंगल 3 हो गया, ठीक है। अच्छा एंगल 5 को मैं एंगल 6 लिख सकता हूं, तो एंगल 5 को मैं एंगल 6 लिख सकता हूं क्योंकि दोनों बराबर है। और यहां पर एंगल 6, एंगल 7। अच्छा क्या एंगल 8 को मैं 7 लिख सकता हूं? क्या एंगल 8 को मैं 7 लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहां पर एंगल 7 हो गया, बराबर 360। राइट है बच्चों, क्लियर है। अब मुझे बताओ, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या होगा? तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई एंगल 2। अरे यार समझो ना, कचरा बुद्धि। 2 प्लस 2 क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? है, लिख सकता हूं ना। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा? 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा? 2 एंगल 3, 2 इंटू एंगल 3 प्लस 6 प्लस एंगल 6 क्या हो जाएगा? 2 एंगल 6। और एंगल 7 प्लस एंगल 7 क्या हो जाएगा? 2 एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360। बच्चों को दिक्कत है क्या? बच्चों को दिक्कत है? अब मैं सब में से 2 अगर कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 380। और यहां से ये 2 यहां मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये काट देगा 360 को। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा बच्चों एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या बच्चों ये बात समझ में आई? क्या बच्चों ये बात समझ में आई? डन है क्या? ठीक है बच्चों। अब मुझे एक बात आओ, अब मुझे एक बात आओ बच्चों, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है? ए ओ डी। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है? ए ओ डी। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं एंगल ए ओ डी। एंगल 6 प्लस एंगल 7, एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्या है? सी ओ बी। सी ओ बी इज इक्वल्स टू 180। और हमसे यही प्रूव करने को बोला था बेटा, हमको यही प्रूव करने को बोला था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट है बच्चों, राइट है बच्चों। आप बोलेंगे हाँ जी सर, हेंस प्रूफ। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया? डन है, इजी क्वेश्चन था। चलो नोट करेंगे बेटा, नोट करेंगे बच्चों, नोट करेंगे। चलो बहुत आराम से नोट करेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। दिस सवाल इज वेरी गुड सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। औकात रखता है ये 5 नंबर में आने की, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ये सवाल 5 नंबर में आने की औकात रखता है, ठीक है। चलिए आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहां पर साइड ए बी और ए सी निकालनी है, ठीक है। पहले सवाल को रीड कर लो। A triangle ABC is drawn to a circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the side AB and AC. ठीक है, समझ में आ गया? रीड कर लो एक बार। आपको AB और AC की लेंथ निकालनी है बेटा, AB और AC की लेंथ निकालनी है। तो AB और AC, इसका मतलब ये पॉइंट भी है। हाँ अच्छा, इसके नीचे दब गया ना ये, एक सेकंड चेक कर लें। हाँ दब गया है, कोई नहीं बेटा। क्या बच्चों इसको हटा दूं यहां से? चल
मुझे इसमें बहुत स्पेस चाहिए, मुझे ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है इसमें स्पेस चाहिए ज्यादा। जब स्पेस चाहिए तो हम केवल और केवल इस चीज का यूज करते हैं। चलिए बेटा, क्या फिगर दिख रही है? क्या फिगर दिख रही है तुम्हें? जी हाँ जी। चलो बेटा चलो बेटा चलो बेटा, चलिए आपको ए बी और ए सी की लेंथ निकालनी है, राइट? ए बी यहां से लेके यहां तक और ए सी यहां से लेके यहां तक लेंथ निकालनी है। बेटा एक बात आओ, अगर इतना 8 है तो क्या यहां से लेकर के यहां तक ये भी 8 नहीं होगा? एक्सटर्नल पॉइंट से ये लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है ना, तो ये भी 8 हो गया। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। यहां तक क्लियर है? ठीक। अच्छा फिर इसको भी तो मिलाओ, यहां से यहां तक मिला दिया। ओके। उसके बाद अगर बच्चों यहां से लेके यहां तक की लेंथ 6 है, तो क्या यहां से लेके यहां तक की लेंथ 6 नहीं होगी? आप बोलेंगे हाँ जी सर। ठीक है, इसको भी ऐसे करके मिलाओ यहां से। राइट है बच्चों। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर बच्चों यहां से लेके यहां तक की लेंथ को मैं लेट कर लूं x है, तो क्या यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी x नहीं होगी? बहुत ध्यान से एक बार इसको फील करो, फील। ठीक है बच्चों। अच्छा क्या इसमें कुछ और दिया था? रेडियस भी दी थी शायद इसकी, वो चेक कर लेता हूं ना। रेडियस कितनी दी थी? रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रेडियस 4 सेंटीमीटर दी थी, विच मीन्स ये रेडियस होगी ना, ये रेडियस है तो ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, और ये भी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये भी आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आपको क्या फाइंड करना है? व्हाट यू हैव टू फाइंड? सो बच्चों यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी। सो यू हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड लेंथ ए बी एंड ए सी। अब जरा ए बी को देखेंगे तो ए बी, व्हाट इज ए बी? व्हाट इज ए बी? ए बी इज x प्लस 8। ए बी इज x प्लस 8, राइट बच्चों? What is AB? AB is x plus 8, right? Now what is AC? So what is AC? AC is x plus 6. X plus 6. So the motive of our life is to find the value of x. Is it clear? Okay. अच्छा, ओके, आइए क्या लगाए इसमें, क्या लगाए भैया? व्हाट इज, मतलब क्या आपके दिमाग में आ रहा है? तो सुनो, एक काम करते हैं, पहले इसमें हीरोज फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकालते हैं। और जब आप इसका एरिया निकाल लेंगे बेटा, तो आपको इसमें कुछ और भी मिल जाएगा, वो चेक करेंगे। फिर इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट लगा के इसको तीन ट्रायंगल में बांट लेंगे, फिर दोनों का एरिया इक्वेट कर देंगे। सो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एबीसी, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC by using Heron's formula. So what is the Heron's formula? Heron's formula is under root Heron's formula is under root S minus A, S minus B, S minus C. So what is S here? S is a semi perimeter. What is A, B and C? A, B, C इसकी साइड होती है। तो let us say जो A है, मैं A को क्या मान लेता हूं? 6 plus 8 यानी कि 14। ठीक है, A को मैंने 14 सेंटीमीटर मान लिया। What is B? B को मैं वाली साइड मान लेता हूं, ए बी साइड है ना, x प्लस 8 हो गया। P क्या है आपका? x प्लस 8, राइट? और C क्या है? x प्लस 6। C क्या है? x प्लस 6। क्या बच्चों ये बात समझ में आ गई? डन डन डन, ओके ओके, यू गाइस आर गेटिंग दिस और नॉट? ओके। अगर मैं यहां से s निकालूं तो s क्या हो जाएगा? s हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस c का हाफ, विच मीन्स s विल इज इक्वल्स टू 14 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 6, और इसका हाफ करना है आपको। तो s इक्वल्स टू 14 प्लस 6 20, और प्लस 28 प्लस 2x अपॉन में 2, और यहां से अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 14 प्लस x, और नीचे का 2 से 2 कट गया। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 14 प्लस x। आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस। ओके, समझ में आ रहा है क्या? डन है बच्चों? डन है, डन है, डन है, डन है, डन है, डन है। मजा आ रहा है क्या मैथमेटिक्स में? ओके चलिए,
तो इसमें पुट करते हैं बेटा, इसमें पुट करते हैं बेटा। सो वैल्यू ऑफ s इज 14 प्लस एक्स, तो यहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे 14 प्लस एक्स, ठीक है ना। अच्छा यहाँ शायद मेरे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही हो, है ना। So, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बच्चे हैं तो हम हैं। आई एम द टीचर ओनली बिकॉज ऑफ यू बेटा। अगर आप लोग हैं तो हम टीचर हैं, ठीक है। अगर आप भी नहीं होंगे तो टीचर कहां से होंगे, ठीक है ना। चलिए तो बेटा आइए, तो अंडर रूट एस का वैल्यू 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, ठीक है। एस माइनस ए यानी कि 14 प्लस एक्स में से आपको माइनस करना है ए का मतलब क्या है 14, है ना। तो 14 प्लस एक्स में से माइनस करना है 14, राइट है बच्चों, ठीक है। फिर एस में से आपको बी माइनस करना है, यानी कि 14 प्लस एक्स में से माइनस करना है बी का वैल्यू क्या है एक्स प्लस 8। अब बहुत ध्यान से देखना, यहां पर एक्स प्लस 8, अब होगा क्या, जैसे ही माइनस का साइन अंदर जाएगा तो अंदर के साइन चेंज कर देगा। तो मैं यहां क्या करता हूं, यहीं से कर देता हूं, ठीक है। जैसे ये प्लस का 8 एक्स है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 8 है तो ये माइनस का हो जाएगा। बेटा ये चीज समझने वाली थी, ठीक है ना। फिर s माइनस सी, तो s क्या है 14 प्लस एक्स, इसमें से आपने माइनस कर देना है, क्या माइनस करना है, c माइनस करना है। तो जैसे अंदर जाएगा तो माइनस का x और ये माइनस का 6। क्या बच्चों ये चीज समझ में आई क्या? डन है बच्चों, डन है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, लेट अस कैलकुलेट दिस। तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट 14 प्लस एक्स, अच्छा 14 में से 14 गया 0 और प्लस एक्स, तो यहां केवल x बचेगा 14, अच्छा x कट गया, 14 में से 8 गया तो यहां बचा 6, और x कट गया, 14 में से 6 गया तो यहां बचा 8। तो यहां पर एरिया जो आपका आया वो आया अंडर रूट 14 प्लस एक्स, फिर x, और ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 40, अच्छा 6 इंटू 8 क्या होता है बेटा, 6 इंटू 8 क्या होता है 48, राइट है बच्चा। ये आपका एरिया आया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, सो दिस मच स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आया। क्या यहां तक आपको ये सवाल समझ में आया? क्या आपको यहां तक सवाल समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब इसमें ना एक और लॉजिक लगाते हैं। अगर मैं किसको, है ना, इसको बेटा, इसको अगर बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ एक दिमाग लगाता हूं कि यहाँ पे 3 ट्रायंगल दिख रहा है मुझे। एक तो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला COB, और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है मुझे AOB, ये ट्रायंगल दिख रहा है, और तीसरा ट्रायंगल में दिख रहा है AOC। तो अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालू दोबारा फिर से, तो यहां मुझे 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, जिन तीनों का एरिया अगर मैं ऐड कर दूं, तो वो पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा। विच मींस अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का निकालूं, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COB के बराबर होगा कि नहीं होगा? तीनों को जोड़ के वही एरिया आएगा जो ऊपर आया है, तीनों को जोड़ के बच्चों वही एरिया आएगा जो ऊपर आया है। बोल दो मुझे फटाफट से, अरे तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? कबाड़ बुद्धि, आया ना ये बात समझ में? ठीक है चलो डन है। अरे भाई यार, जो एरिया हमने हीरोज फॉर्मूला का यूज करके यहां से निकाला है, वही एरिया इन तीनों, देख भाई, इस वाले ट्रायंगल को, और इस वाले ट्रायंगल को, तीनों के एरिया को जोड़ के यही तो आना चाहिए। उसका मैं अलग अलग निकाल रहा हूं, पहले मैंने एक साथ निकाला था। डन है। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? अरे भाई x की वैल्यू निकालने के लिए। क्यों कर रहा हूं ऐसा? x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहां मैं मैथमेटिक्स वाले x की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, आपकी x की वैल्यू कोई नहीं थी, है ना। चलो उसको वैल्यू देना भी मत। चलो आई, तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का देखूं, अच्छा AOB का एरिया कैसे आएगा? AOB कहां है? AOB, तो इसका बेस हो गया ये और परपेंडिकुलर हो गया ये, तो 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या होगा? 1/2 बेस। AOB का बेस क्या है? AOB का बेस क्या है? x प्लस 8, और हाइट क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है? हाइट है 4 प्लस 1/2
AOC, AOC कहां गया, AOC इसका बेस क्या है x+6 और इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट है 4 प्लस 1/2। COB का बेस क्या है, COB का बेस क्या है 14 और हाइट क्या है बेटा, हाइट क्या है बेटा 4, इसकी हाइट क्या है 4। बस अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ से एरिया क्या निकलेगा, बहुत ध्यान चेक करना। 2 से इसको हम काट देते हैं 2 बार, 2 से हम इसको काट देते हैं 2 बार और 2 से हम इसको काट देंगे 2 बार, तो ये आपका आ जाएगा 2x+8 प्लस 2x+6 प्लस 14 2 28। ठीक है, अंदर करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका हो जाएगा 2x+16 प्लस 2x+12 प्लस 28, तो ये आपका हो जाएगा 2 + 2 4x, 16 और 28 और 28 56 हो गया। तो अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा x+14। राइट है बच्चों, ये क्या हो जाएगा x+14। ठीक है, ये आपका एरिया आया, ये आपका एरिया आया इस फॉर्मूले का यूज करके, इस फॉर्मूले का यूज करके आपका ये एरिया आया बच्चों, ये एरिया है। क्या हमने हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके जो एरिया निकाला था, क्या हमने हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके जो एरिया निकाला था, क्या इसका भी वही एरिया होना चाहिए? क्या दोनों को इक्वेट किया जा सकता है? क्या दोनों को इक्वेट किया जा सकता है? बोल दो बच्चों। आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल इक्वेट किया जा सकता है। चलो ठीक है, मैं इसको हटा रहा था, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन वाले इसकी जरूरत नहीं हमको, क्योंकि हमको x की वैल्यू तो निकालनी है और फिर उसकी लेंथ निकाल देनी है, तो इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, आइए इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए। यार तुम तो बिल्कुल बेशरम हो यार, तुम जा ही नहीं रहे हो। है? अरे रुक जा भाई, चल हाँ ये हो गया छोटा भाई, कितना प्यारा है ना ये। चलो खैर, कहाँ कर दूं इसको, इधर कर दूं? ठीक, क्या मुझे बताओ, क्या इन दोनों को इक्वेट किया जा सकता है, जो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके और जो यहां से आया? ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और यहां पर लिखते हैं सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल इन बोथ केस, इज इक्वल इन बोथ केस, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट 14 प्लस x और x और फिर 48, ये जो आया है ये इक्वल होगा 4 × x+4 के। अब यहां से रूट दिक्कत करेगा तो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहां पर कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14 प्लस x और फिर 48। ठीक है, इसका अंडर रूट है यहाँ पे, इस इधर भी स्क्वायर लग जाएगा और इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर और फिर x+14 का स्क्वायर। देखो दोनों जगह स्क्वायर लगेगा। ठीक है, यहाँ दोनों जगह स्क्वायर लगेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। राइट है बच्चों, चल अच्छा, इसके स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो यहाँ बचा 14 प्लस x और फिर 48 इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर 16 होता है और यहाँ बचेगा x+14 का स्क्वायर। राइट है बच्चों, चलो देखो बेटा 16 से ये 3 बार कट गया और देखो यहाँ 14 प्लस x है, यहाँ 14 प्लस 2 बार है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 14 प्लस x और यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पर 3 इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं x+14 इंटू x+14, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला x+14 इससे कट गया तो यहाँ क्या बचा हमारा बचा 3x, 3 इंटू x 3x इज इक्वल्स टू x+14। ठीक है, तो यहाँ से 3x माइनस x बराबर 14, तो यहाँ से 2x की वैल्यू 14 हो गई, तो x की वैल्यू 14/2 यानी कि कितनी हो गई 7। तो यहाँ से x की वैल्यू 7 आ गई। बट हमें क्या निकालना था, हमें लेंथ ऑफ AB और AC निकालना था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ AB इज इक्वल्स टू x प्लस, AB की लेंथ क्या है x+8 है ना,
x+8 यानी कि 7+8 कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ AC क्या हो जाएगा x+6 यानी कि 7+6 कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत प्यारा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, और ये 5 मार्कर का सवाल है। मैं बता रहा हूं एक आध सेट में इस बार जरूर दिखता है ये सवाल, देख लेना बेटा, एक आध सेट में ये सवाल दिखेगा, ठीक है। 5 मार्कर का सवाल आएगा ये, ठीक है ना। 5 नंबर की औकात है इस सवाल की, राइट है बच्चों, डन डन डन, ओके। चलो बेटा अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, राइट है बच्चों। बच्चों जरा कमेंट सेक्शन में बताना, व्हाइट स्क्रीन में ज्यादा मजा आता है कि ब्लैक में ज्यादा मजा आता है? तुम्हें व्हाइट पसंद है कि ब्लैक पसंद है? ब्लैक पसंद है, मुझे तो व्हाइट पसंद है। चलो खैर, चलो बेटा, चलो बेटा, चलो 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 अगले सवाल की तरफ आते हैं। आओ, दिस सवाल इज वेरी गुड सवाल, और मुझे लगता है तुम खुद भी कर पाओगे। फिलहाल कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये x डैश y डैश होगा, ठीक है। xy and x dash y dash are two parallel tangent of a circle with center O. Another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. ठीक है। प्रूव दैट एंगल AOB बराबर 90 डिग्री। देखना, एंगल AOB ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री का प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो। आइए अब इसे करते हैं सॉल्व, ठीक है बेटा। आइए मैं इतना ही पार्ट लेता हूं, इसको जूम करता हूं और फिर आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है बच्चों। इतना भी बड़ा नहीं करना था, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। चलो बेटा आइए, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक काम करते हैं, हमको ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, राइट। तो एक काम करते हैं, यहां से इस पॉइंट को मिलाते हैं। आप बोलेंगे सर इसको मिलाने से क्या फायदा हुआ? हुआ फायदा कि बेटा हमको ये प्रूफ करना है ना, हमको तो ये प्रूफ करना है कि टू प्रूफ एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। अब देखो जैसे हमने OC को खींचा तो हमने यहां पे लिख देना सोल्यूशन में कंस्ट्रक्शन लिख देना, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन में लिख देना ड्रॉ OC, कर दी ड्रॉ हमने, ठीक। अब ऐसा करने से हुआ क्या? अब बोलेंगे सर क्या फायदा हुआ? बिल्कुल फायदा हुआ बेटा, कि PACO यानी कि POCA इन POCA ये जो AO लेंथ ये जो AB लाइन, अच्छा ये पॉइंट है ना, ठीक है। ये जो AO लाइन जा रही है बाइसेक्ट कर रही है किसे? इस वाले एंगल को, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, बराबर हिस्सों बांट रही है। तो इसका मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 के हो गया, ठीक है ना। ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर इन POCA AO बाइसेक्टिंग एंगल POC विच मीन्स एंगल 1 बराबर एंगल 2। एक बार जरा चेक कर लो, इस चीज को, ठीक है बेटा। सिमिलरली इन COQB BO इंटरसेक्टिंग BO बाइसेक्टिंग, सॉरी इंटरसेक्टिंग कह रहा हूं, BO बाइसेक्टिंग एंगल COQ। तो इसका मतलब यहां पर एक एंगल 3 है और यहां पर एक एंगल 4 है, दोनों आपस में कैसे बराबर है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एंगल 3 बराबर एंगल 4। क्या बच्चों समझ में आई बात? ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए एंगल 2 और एंगल 3। हमको एंगल 2 और 3 चाहिए बच्चा, एंगल 2 और 3 चाहिए, समझ में आया? एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, बहुत ध्यान समझना। POQ इज अ स्ट्रेट लाइन।
क्या पीओक्यू एक स्ट्रेट लाइन है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये चारों का सम कितना होना चाहिए बेटा? 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मुझे बताओ, मुझे जब एंगल 2 और 3 चाहिए तो एक को मैं 2 लिख सकता हूं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 चाहिए मुझे, एंगल 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल 3, ठीक है ना? तो इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 एंगल 2, और जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 एंगल 3, ठीक है? 2 इंटू एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा बेटा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से दो बार इसको जब काटेंगे तो 90 पर कटेगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 90 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बना रहे हैं मिलकर? AOB। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बना रहे हैं? एंगल AOB। और ये कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। और यही आपको क्या करने को बोला था मेरे प्यारे बच्चों? क्या करने को बोला था? प्रूफ करने को बोला था। क्या आपको चीज समझ में आई? क्या आपको बेसिक बात समझ में आई? डन है। बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन 6 से 7 नंबर का वेटेज है, प्लीज इसको हल्के में मत लेना। 6-7 से भी ज्यादा का रहता है बेटा कभी कभी तो, ठीक है ना? क्लियर है? डन है बच्चों? ओके। ओ मेरे बच्चों, प्यार भरे कमेंट करते हो आप लोग, बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। हमारे लिए मोटिवेशन केवल कमेंट्स है, और आप लोग जो मन लगा के पढ़ते हो, मनी इज नॉट मोटिवेशन फॉर अस, दैट इज व्हाई वी आर टीचिंग हियर ना। if money would have motivation for us तो यहाँ क्यों होते? क्लियर है? चलिए बेटा, सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। आइए, दिस सवाल इज वेरी गुड सवाल, और ऐसे सवाल बहुत आते हैं, पूछे भी जाते हैं, एक आध सेट में रहेंगे, ठीक है ना? चलिए बेटा, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn a circumscribe a circle, prove that this। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्रूफ करना है। चलो एक सेंटर ले लेते हैं इसका। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ऐसे कर देना ड्रॉ। अब मुझे एक बात बताओ, हमें AB प्लस CD चाहिए, AB प्लस CD, इसमें दिमाग लगेगा थोड़ा सा। आइए बच्चे, एक बात आओ, इन SAPO इन SAPO क्या AP बराबर AS है कि नहीं है? क्या AP बराबर AS है कि नहीं है? तो रीजन क्या होगा इसका? इक्वल टेंजेंट। क्या हो जाएगा? इक्वल टेंजेंट। ठीक है, इतनी बात। दूसरी चीज, क्या POQB इन POQB है ना, ये सामने लिख दिया मैंने, इन, अच्छा ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई। तो इन POQB क्या PB बराबर QB नहीं है? क्या PB बराबर QB नहीं है? आप बोलेंगे हाँ जी सर ये तो है, ये भी क्या है? टेंजेंट। ठीक है। सिमिलरली इन SORD क्या RD बराबर DS नहीं है? क्या RD बराबर DS नहीं है? आप बोलेंगे सर ये भी इक्वल टेंजेंट में बराबर होंगी। अरे यार पढ़ा है ना, जब ये टेंजेंट होगी तो दोनों इक्वल होंगी बेटा। ठीक है। उसके बाद इन OQCR इन OQCR क्या बच्चों CR बराबर CQ नहीं है? क्या बच्चों CR बराबर CQ नहीं है? आप बोलेंगे हाँ जी सर दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहां अब रीजन लिखना, ठीक है। अच्छा इसको क्लोज लिखना, मैंने थोड़ा दूर लिख दिया है, क्लोज लिखना, और इन चारों के रीजन लिख देना कि इक्वल टेंजेंट्स। क्या रीजन है? इक्वल
टेंजेंट्स। और इनको इक्वेशंस बना लो, इनको क्या बना लो बेटा, इनको इक्वेशंस बना लो। क्या बना लो? इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है, और ऐड कर दो सारी इक्वेशंस को। तो एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, इन चारों को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो ये भी ऐड हो जाएंगी, मतलब AP प्लस PB प्लस RD प्लस CR। बेटा राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से। तो AS प्लस QB प्लस DS प्लस CQ। ठीक है, हो गया ऐड। अब मुझे बताओ AP प्लस PB क्या बना रहे हैं? AP प्लस PB क्या बना रहे हैं? AP प्लस PB क्या बना रहे हैं? AP। ठीक है, AP और PB क्या बना रहे हैं? AB। समझ में आया? AP प्लस PB क्या बना रहे हैं? AB। RD प्लस CR दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? तो आप बोलोगे सर CD। क्लियर है? इज इक्वल्स टू, उसके बाद अच्छा यार यहां भी मैंने इक्वल का साइन लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया, इक्वल। AS प्लस DS, देखो ध्यान से, AS प्लस DS क्या बना रहे हैं? AD। क्या बना रहे हैं? AD। प्लस QB और CQ क्या बना रहे हैं? QB और CQ क्या बना रहे हैं? BC। क्या बना रहे हैं? BC। ठीक है, क्या आपसे यही प्रूफ करने को पूछा था? यही प्रूफ करने को बोला था। कितना इजी सवाल है, और यही प्रूफ हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, इसमें एक स्टेप आगे जा सकता है एग्जामिनर, वो तुमसे पूछ सकता है कि AB माइनस AD इज इक्वल्स टू BC माइनस AD। ये पूछ सकता है तुमसे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक स्टेप सेम रहेंगे, बस AD को इधर ले आओ, CD को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा। समझ में आया? थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ा देगा तो। ठीक है बेटा, ठीक है, डन है, डन है, डन है, डन है, डन है, डन है। ओके ओके बच्चों, डन है, डन है। ओके, तो दिस इज है ना, दिस वाज आस्क्ड। ठीक है ना, डन है बच्चों? ठीक है, ओके डन। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना ये? ठीक है, डन। ओके, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। मैं बता रहा हूं, जितने भी बच्चों के पास स्टैंडर्ड है, बेसिक वाले नहीं भी करे चल जाएगा, बस स्टैंडर्ड में ये सवाल आने की औकात है इसकी। एक ये सवाल, ये वाला, ये दोनों अच्छे सवाल हैं। फिर ये तो ठीक है, कर ही लोगे तुम इजी। फिर हम PYQ, अच्छा कुछ MCQ वाले PYQ मैंने लास्ट क्लास में करवा दिए थे, जाके चेक कर लो अगर नहीं करा है। क्या क्या बच्चा जरा चेक कर ले। ठीक है, ठीक है, ये सब बचा हुआ है। बहुत सारे सवाल बचे भाई अभी भी। नहीं, ये सारी चीजें तो हो चुकी थी। अच्छा, ये अभी कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, तुम जो हो पास मेरे, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ ले गए फीलिंग? कैसे बच्चे हो तुम यार? आओ इस सवाल पे थे बेटा। आइए एक बार सवाल को रीड करते हैं, आइए एक बार सवाल को रीड करते हैं। चलिए कर लो रीड फटाफट से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बता रहा हूँ। बच्चे छोड़ के जाते हैं, एग्जाम्पल का भी सवाल है तो इग्नोर मारते हैं। ठीक है ना, आओ स्टैंडर्ड के लेवल का सवाल है ये। दो टेंजेंट TP TQ है, आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर हो। ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। आपको प्रूफ करना है PTQ जो है, PTQ एंगल कहाँ है? PTQ एंगल कहाँ है? PTQ, ये वाला जो एंगल है ये दुगना है OPQ के, यानी कि OPQ इस एंगल का दुगना है, इस एंगल का दुगना है। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है? हमको ये प्रूफ करना है टू प्रूव एंगल PTQ इज डबल ऑफ एंगल OPQ। जैसे मैं करा रहा हूं वैसे ही करना एग्जामिनेशन में भी, और फिर इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ये सवाल तुमसे अच्छे से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसको यहां कर दूं क्या बच्चों? ठीक है, चलिए आइए, तो हमको क्या करना है? टू प्रूव एंगल PTQ इज डबल ऑफ एंगल OPQ।
क्या एक बार चेक करेंगे, यही प्रूफ करने को बोला, ठीक है। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, बच्चों बहुत ध्यान से देखना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा क्या इस एंगल को हम थीटा लेट कर लें, आप बोलेंगे हाँ जी सर, तो यहाँ पर लेट थीटा है ना, तो यहाँ पर दूसरा काम आएगा लेट एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू थीटा। ये हमने थीटा लेट कर लिया, थीटा। व्हाट इज थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, इतना समय नहीं कि मैं बार बार पढ़ाता रहूं। आइए बच्चों एक बात आओ, बच्चों एक बात आओ, क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होंगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है, तो क्या मैं अपनी गंदी नजरों से ट्रायंगल पी टी क्यू को आइसोसेलेस बोल सकता हूं क्या? क्या ये ट्रायंगल पी टी क्यू आइसोसेलेस है क्या? आप बोलेंगे हाँ जी सर, ये पी टी क्यू आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों आइसोसेलेस है? क्यों? क्योंकि दो साइड इसकी बराबर है, ये बराबर नहीं, दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सिंस पी टी इज इक्वल्स टू टी क्यू, पी टी इज इक्वल्स टू टी क्यू, ठीक है। और तो इसका मतलब ट्रायंगल पी टी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? जी हां। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे ठीक है बेटा, दूसरी चीज, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि तीनों एंगल का सम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर तीनों एंगल का सम 180 होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को निकाल सकते हो, आप बोलेंगे हाँ जी सर, 180 में से थीटा को माइनस कर देंगे तो ये दोनों एंगल निकल के आएंगे। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल ऑलवेज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, इसका मतलब यही भी हुआ कि एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू जो है वो बराबर है टी क्यू पी, बराबर है टी क्यू पी। ये दोनों एंगल बराबर क्यों होंगे, समझ में आया? क्योंकि एंगल अपोजिट साइड के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप मुझे केवल ये और ये एंगल दोनों एक साथ निकाल के बताओ, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी निकालो, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल 180 में से हम थीटा माइनस कर देंगे, क्योंकि तीनों का सम क्या होगा, 180, तीनों का सम क्या होगा 180, और 180 में से अगर आप केवल इस एंगल को निकाल दो तो इन दोनों एंगल का सम निकल के आ जाएगा, राइट है बच्चों। अब मुझे एक बात आओ, क्या टीपी क्यू और टी क्यू बराबर नहीं है? बराबर है। तो इसका मतलब टी पी क्यू प्लस टी क्यू पी को मैं क्या लिख सकता हूं, टी पी क्यू इज इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा। तो यहां दोनों को जोड़ूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, टी पी क्यू बराबर 180 माइनस थीटा, दो नीचे चला जाएगा तो एंगल टी पी क्यू क्या निकलेगा, 180 माइनस थीटा अपॉन 2, यानी कि 2 दोनों के साथ है तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2, विच मीन से क्या हो गया 90 माइनस थीटा अपॉन 2। क्या यहां पर एंगल टी पी क्यू की वैल्यू निकल के आ गई, बताओ मुझे। और अगर एंगल टी पी क्यू की वैल्यू ये आई है तो इसका मतलब टी क्यू पी की वैल्यू भी यही आई है, ठीक है बेटा। ऐसे दिमाग लगाते हैं मैथमेटिक्स में, ऐसे मैथमेटिक्स में दिमाग लगाते हैं, ठीक है। वरना तो मैं भी स्लाइड में आंसर लिख के लाके ऐसे फटाफट खेचम खाच कर दूंगा और चैप्टर खत्म हो जाए है ना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीचर्स एंड यूट्यूबर्स, ठीक है ना। चलिए टी क्यू पी, ठीक है बेटा, राइट है बेटा, क्लियर है क्या? चलिए ठीक है। अच्छा हमारा मकसद क्या है भाईजान? मकसद है बेटा कि हमको ये प्रूव करना है कि पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 इंटू ओ पी क्यू, ठीक है। ओके। अच्छा यार ये जो मैंने टी क्यू पी लिखा है इसको हम पी टी क्यू भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, सही बात है, नहीं लिख सकते यार क्यों लिख सकते हैं? ओके बच्चों, ओके। अच्छा बच्चों एक बात मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगल ओ पी टी कितना होगा, 90 का होगा कि नहीं होगा?
एंगल OPT 90 क्यों होगा? अरे भैया सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो यहां पर OPT है ना, एंगल OPT कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा बेटा? क्यों होगा बेटा? समझ में आया? OPT 90 का क्यों होगा? क्योंकि बेटा ये टेंजेंट से अगर आप सेंटर से मिलाते हो तो यहां पर 90 का एंगल बनता है। प्रॉपर्टी बढ़ा रखी है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे केवल ये वाला एंगल निकालना है, केवल ये वाला एंगल निकालना है, तो क्या हम इस पूरे एंगल में से इस एंगल को माइनस कर देंगे तो केवल ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा? फिर समझना, इस पूरे एंगल में से मैं अगर केवल ये एंगल माइनस कर दूं तो मेरा ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा आप मुझे एंगल OPQ निकाल के बताओ, एंगल OPQ निकाल के बताओ, तो आप बोलोगे सर आप एंगल OPT में से सब्ट्रैक्ट कर दो एंगल TPQ, सब्ट्रैक्ट कर दो एंगल TPQ। समझ में आया? फिर से समझना, इस एंगल में से अगर मैं ये एंगल माइनस कर दूं तो मेरा ये एंगल निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। आइए समझते हैं। अच्छा, एंगल OPT कितने डिग्री का है? एंगल OPT कितने डिग्री का है? OPT कितने का है? 90 का। ये तो लिखा है ना, चेक करो ये, तो ये तो 90 का है माइनस। TPQ कितने का है? TPQ कितने का है? 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2। तो इसमें से माइनस करेंगे 90 माइनस थीटा बाई 2, माइनस कर दिया। आइए बहुत ध्यान चेक करना बेटा, बहुत ध्यान चेक करना। ठीक है बेटा, इसको मैं यहां लिख रहा हूं बेटा। ठीक है, 90 माइनस, जब माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी कि मेरा एंगल OPQ कितने डिग्री का आ गया? थीटा बाई 2। क्या आ गया? थीटा बाई 2। अगर मैं इस 2 को यहां ले जाऊं, अबे कवाड़ बुद्धि समझो, थीटा बाई 2, इस 2 को अगर मैं यहां ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा? यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इधर लिख रहा हूं। इस 2 को इधर ले आऊं मैं तो ये हो जाएगा 2, नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, अंधे हो तुम ना। 2 की मल्टीप्लाई यहां कर दूं तो 2 मल्टीप्लाई OPQ बराबर थीटा, बराबर क्या हो जाएगा? थीटा। और थीटा क्या था? चेक करो, थीटा क्या लेट किया था हमने? थीटा PTQ। थीटा क्या लेट किया था? PTQ। तो ये हो जाएगा 2 इंटू OPQ बराबर PTQ, एंगल PTQ। क्या हमको यही प्रूफ करने को बोला था? जी हाँ, हमको यही प्रूफ करने को बोला था। और ये अच्छा सवाल है, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? डन है? हाँ भैया, ताकत लगती है, बिना सेक्रीफाइस के कुछ नहीं मिलता। ठीक है ना? चलिए आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे बेटा। डन है बच्चों? ओके। नोट कर लो भैया। आइए एक और धांसू सवाल, देखो कितने प्यारा सवाल है। देखो, PQ is a chord of length 8 cm of a circle of a radius 5 cm. The tangent at P and Q intersect at a point T. Find the length TP. TP की लेंथ निकालनी है। ठीक है बेटा, TP की लेंथ निकालनी है। एक बार रीड करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से पहले रीड कर लो सवाल को। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो PQ इज अ कॉर्ड, ठीक है, जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। आपको TP की लेंथ निकालनी है। TP मतलब इसकी लेंथ निकालनी है। MCQ में भी आएगा और वैसे भी आ सकता है सवाल, ये लेंथ आपको निकालनी है। ठीक है बेटा, डन है? ठीक है, हटा दो फिगर को, मतलब स्लाइड को हटा दो ऐसे करके। ठीक है, आइए, मैं इसे क्यों हटाता हूँ उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये कि आपको थोड़ा बड़ा के फिगर दिखे। ठीक है, चलिए आइए, बहुत ध्यान से देखना बेटा। आपको TP की लेंथ निकालनी है। ठीक है, TP की लेंथ निकालनी है आपको, ये निकालनी है। ठीक, इसको मैं लेट कर लेता हूं x सेंटीमीटर। क्या लेट कर लेता हूं? x सेंटीमीटर। अच्छा, सवाल घुमा के वो इसकी लेंथ भी तो पूछ सकता है, इसकी x सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्लियर? आओ इसको सॉल्व करते हैं।
बच्चों पहली चीज तो मुझे ये समझ में आ गई कि अगर ये पूरी 8 सेंटीमीटर, तो अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे इसके ऊपर, क्योंकि परपेंडिकुलर ही जा रहा है, तो ये 8 सेंटीमीटर किस में डिवाइड हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो सुनना मेरी बात, इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा ना कि OR जो है ये परपेंडिकुलर टू PQ है, तो इसका मतलब ये PQ को दो हिस्सों में बांट रहा है, PR बराबर RQ, और ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे। तो यहां से PR की लेंथ निकल के आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। डन है, डन है बच्चों। तो यहां से हम OR की लेंथ निकाल सकते हैं क्या, OR की लेंथ निकाल सकते हैं, आइए चेक करना। OR की लेंथ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहां पर ट्रायंगल PRO देखना, इन ट्रायंगल PRO यहां 90 का अगर कोण बन रहा है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगी, यानी कि PO का बाय PGT, यहां पर लिखना पड़ेगा हमको बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम। OP का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OR का होल स्क्वायर प्लस PR का होल स्क्वायर। हमको OP की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस OR का मतलब ये हमको निकालना है, प्लस PR का मतलब 4 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू OR का स्क्वायर प्लस 16, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू OR का होल स्क्वायर। तो यहाँ से OR इज इक्वल्स टू √16, और √16 का मतलब OR की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। OR की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है बेटा। अरे यार 25 माइनस 16 9 होता है ठीक है, 25 माइनस 16 9 होता है। तो OR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, यानी कि OR इज इक्वल्स टू √9, यानी कि OR इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे होते हैं जिनको शायद गलतियां पकड़ में भी आ जाती हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अंधे मुर्दे की तरह बैठे होते हैं कतई, क्लास में भी, ऑफलाइन के अंदर भी होता है, ऑनलाइन में भी कुछ तुमने शायद यहाँ पकड़ नहीं पाए होगे। थोड़ा सा आँखें और जो दिमाग है इसको खुला रखा करो, है ना, कबाड़ बुद्धि की तरह इस दिमाग को मत यूज़ करो, ठीक है। तो OR आपका 3 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, OR आपका 3 सेंटीमीटर। कभी कभी मैं गलतियाँ करता ही इसलिए ताकि बच्चे पकड़ें OR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई। अब इस क्वेश्चन को आगे करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, बट यू नो आई एम डिफरेंट, तो आइए डिफरेंट तरीके से कराऊंगा। बहुत ध्यान से देखना, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हम मिल जाएं तो भैया क्या हम इस वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल OPT और बहुत ध्यान समझना, और PRO, इन दोनों को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर दें तो ये लेंथ निकल के आएगी, ठीक है। सिमिलर ज़्यादा इजी वाला मेथड है मुझे लगता है। तो अगर मैं, है ना, मतलब PTO ट्रायंगल और PRO ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दें तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया लगा करके हम उधर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए जरा दिमाग लगाएं, है ना बेटा, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इतना अलग हो गया, ये एक मेथड, आप कंसेप्ट इतने हो गए अलग। तो इन ट्रायंगल PTO एंड इन ट्रायंगल PRO, क्या एंगल OPT, एंगल OPT इज इक्वल्स टू एंगल PRO है कि नहीं है, PRO के है कि नहीं है, क्या दोनों 90 डिग्री के हैं कि नहीं, जरा चेक करेंगे क्या दोनों 90 के हैं कि नहीं है बच्चों, दोनों 90 के हैं, ओके। तीसरा एंगल POR, एंगल POR इज इक्वल्स टू एंगल POT, इज इक्वल्स टू एंगल POT। चेक करो बहुत ध्यान से,
चेक करो। अबे यार ये 90 का था तो हमने लिखा TPO, अच्छा इसको हम OPT भी लिख सकते हैं, OPT ये वाला एंगल 90 का है और इधर ये वाला एंगल 90 का है, तो हमने लिखा PRO, दोनों 90 के हैं। POR ये वाला एंगल और POT एंगल दोनों कॉमन है, तो यहां हम लिखेंगे कॉमन एंगल। कैसे एंगल है? कॉमन एंगल। समझ में आया? कॉमन है कि नहीं है? तो यहां पर कौन सा क्राइटेरिया लग गया? बाय कौन सा क्राइटेरिया? बाय एंगल क्राइटेरिया। लेकिन दिक्कत आ रही है लिखें कैसे भैया इसे, है ना? तो बहुत ध्यान समझना। अगर ये 90 था, इसका अपोजिट OT, इसका अपोजिट है OT, और अगर ये 90 था, इसका अपोजिट है OP, ठीक है, इसका अपोजिट है OP, ठीक है, OT OP। अब OT OP तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा बहुत अगली चीज समझना बहुत ध्यान से, अगली चीज समझना ध्यान से कि OT और OP, उसके बाद आपका कॉमन के लिए आपका PT है ना, PT। तो PT का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं अगर T लिखूं तो यहाँ पर OPT यानी कि OPT हो गया। ये कॉन्ग्रुएंट है PR, है ना, PR यानी कि यहाँ OT क्यों आ गया? यहाँ OT थोड़ी आएगा, यहाँ तो OR आएगा ना बेटा, यहाँ तो OR आएगा, OT और OR। एक सेकंड बेटा, देखो सुना, ये 90 का है तो OT ये हो गया, और इसमें 90 का ये था यानी कि OP हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? उसके बाद ये दोनों के लिए कॉमन है यानी कि PR और PT, तो PR और PT यानी कि ये हो गया। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अब जरा चेक करो, OTP ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। समझ में आ गया? क्लियर है ना? OTP ट्रायंगल सिमिलर है OPR के यानी कि OPR के, ये सिमिलरिटी लग गई। और सिमिलरिटी में हमने ये भी सीखा है कि इनका रेशियो, किसका रेशियो? इनके साइड का रेशियो यानी कि OT, अच्छा यहाँ पर लिख सकते हैं ये सिमिलर है, तो यहाँ पर OT अपॉन में OP इज इक्वल्स टू TP अपॉन में PR इज इक्वल्स टू OP अपॉन OR। ये चीज समझ में आई? अच्छा हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है TP का लेंथ, तो हम इसका रेशियो ले सकते हैं, किसका? TP अपॉन PR, क्योंकि दोनों गिवन है, दोनों गिवन है। OP गिवन है क्या? हाँ OP भी गिवन है। OR गिवन है क्या? हाँ OR भी गिवन है। तो केवल हम इतना यूज करके, इस रेशियो का यूज करके हम इसका साइड निकाल सकते हैं। समझ में आया बेटा? ये क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमको OT और OP, अच्छा OP तो गिवन है लेकिन OT नहीं गिवन है, OT हमारे पास नहीं है, तो इसलिए इस वाले रेशियो को ना लेकर के हम इस रेशियो को ले रहे हैं। अच्छा कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे कि सर ये आपने कैसे लिया, ये चीज ये आपने कैसे ली, तो बहुत ध्यान समझना, इसको कैसे लिए समझना। मुझे बताओ इस बड़े वाले, है ना, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, किसमें? OPT में 90 कौन सा? ये, और छोटे वाले 90 कौन सा? ये। इसका मतलब ये वाली साइड और इसका रेशियो बराबर होगा, तो यहां पर मैंने OT पहले ले लिया और इधर मैंने OP लिया, ठीक। उसके बाद ये दोनों के लिए कॉमन है, इसका मतलब PT और PR एक साथ होना चाहिए। अब PT का मतलब T के बाद P आएगा तो PT बन जाएगा, और PR कैसे आएगा? P के बाद R लगा दूं तभी निकल गया, तो ये ट्रायंगल बन गया हमारा पूरा। अब मैं ये क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि मुझे OT गिवन नहीं है और OT की मुझे जरूरत भी नहीं है, इसलिए मैं इस रेशियो को नहीं ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं। ऑल्दो ये तीनों इक्वल होते हैं, तो इन दोनों को ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? TP अपॉन में PR इज इक्वल्स टू OP अपॉन में OR। अब बहुत ध्यान रखना, TP का वैल्यू हमको निकालना है जो कि X हो जाएगा, और PR कितना गिवन है? PR P से लेके R आपका 4 गिवन है, इज इक्वल्स टू OP कितना गिवन है? OP 5, OP कितना है? 5, और OR कितना है? OR 3, ठीक है। तो हमको X का वैल्यू तो निकालना बेटा, X का वैल्यू निकालना ना, तो ये आपका हो जाएगा X यहाँ रहने दो, 5 × 4 यानी कि 20 और अपॉन में 3, तो X की वैल्यू क्या आ गई? 20 अपॉन में 3, और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जैसा करवा रहा हूं प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत मार्क्स आ जाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया सॉल्व, और ये एक इजी मेथड था इसको करने का, बाकी के मेथड आप देख सकते हैं, ठीक है। डन है बच्चों, डन है, क्लियर है, बहुत
अच्छे तरीके से सवाल को प्रैक्टिस करके जाना एग्जामिनेशन के अंदर। तो यहाँ ये हमने एनसीईआरटी वाला जो चीज़ें थी कंप्लीट कर ली है ना। एनसीईआरटी में और कोई सवाल है क्या? इसको डुएबल सवाल है, ये बहुत ईजी, पहले थ्योरम मैंने समझाया भी था, खुद से कर लेना इसे, मैं बार बार नहीं कराने बैठूंगा, पिछली वीडियो में हो भी चुका होगा ये, ठीक है। चलिए PYQ में ये सवाल है आपका, ठीक है ना। टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, 1 नंबर का सवाल पूछा हुआ है। और इस सवाल का जो सोर्स है, मैं कहता हूं बार बार बच्चों से, एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है, लेकिन वही है ना, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ये प्रूविंग का सवाल था, चेक करो एक बार, था ना। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है। डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, बिल्कुल सही बात है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ही डायमीटर होती है, दोनों सही है। क्या इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं, दोनों ट्रू हैं, लेकिन ए आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आया बेटा? तो ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, एज इट इज उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया है 2024 में 1 नंबर एमसीक्यू में, ठीक है। तो अपने आप में क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो भैया, ये 3 नंबर का सवाल पूछा है सीबीएसई ने, ठीक है, स्टैंडर्ड में पूछा था 2024 में। कहाँ से पूछा है? क्या ये सवाल आपने कर नहीं लिया? क्या ये सवाल केवल उसने यहाँ एंगल के नाम ही तो चेंज कर दिए हैं, एंगल के नाम ही तो चेंज कर दिए हैं, मान लिया करो ना जब कोई बड़ा कह रहा होता है तो। आओ तुम्हें इस सवाल को दिखाऊं मैं, ये देखो अभी करा था हमने सॉल्व, ये देखो देखो, केवल क्या चेंज किया है? डाटा चेंज किया उसने, एंगल के नाम चेंज कर दिए, बस ये सवाल किया था हमने, ठीक है ना। तो ये वो सवाल था, ठीक है बेटा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर POQ आ गया, इजी सवाल था ये सवाल, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। अभी करवा रहा हूँ इसको, अभी करवा रहा हूँ 3 नंबर में, पता नहीं क्यों पूछा, इस सवाल की इतनी औकात थी नहीं 3 नंबर की, अभी करवा रहा हूँ इसे। ये मैंने MCQ सारे पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ, MCQ सारे पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, जाके करो वहाँ से। ये भी करा चुका था, ये भी करवा चुका था मैं, ये भी मैंने, अच्छा इसको भी मैंने करा दिया था उधर ही। ये देखो भैया, AOB प्लस COD 180, AOB प्लस COD, AOB प्लस COD। भाई मैं बच्चों से क्या कहता हूँ भाई, एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ, 3 नंबर का सवाल है, और ये सवाल मतलब AOB प्लस COD, इसको 180 प्रूफ करना है। आओ दिखाऊं कहाँ करवाया था अभी, आओ दिखाऊं, दिस वन देखो, AOB मतलब ये यहाँ पर उसने बोला था, यहाँ पर उसने लैंग्वेज दी है, यहाँ पर उसने बोला कि सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है, और क्वेश्चन में क्या पूछ लिया 3 नंबर में बोर्ड में, मतलब सवाल चेंज नहीं किया है, बस उसको रिटन वर्जन में दे दिया आपको। तो बच्चे के अंदर का दिमाग हो तो बच्चा कर ले जाएगा। समझ में आया? ये सवाल था, यही सवाल था बेटा, देखो चेक करो, कहाँ गया भाई, ये देखो, कर लोगे ना तो इसको दोबारा प्रैक्टिस करना खुद है ना, मेरी मान लिया करो यार। ये करवा दिया था मैंने, ये भी हो चुका था बेटा, हाँ ये सारे सवाल हो चुके थे अपने MCQ में। हाँ देखो ये सवाल देखो, अगेन कितने नंबर का? 3 नंबर का सवाल था ये, शायद 3 या 5 का 2024 के सेट में। सप्लीमेंट प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट सर्कल। देखो ठीक है, समझ में आया? मतलब क्या है कि जैसे ये सर्कल है तो ये दोनों एंगल जो हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं, बिल्कुल होते हैं भैया। ये 90 का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, दोनों का सम 180 रहेगा। अरे यार इजी सवाल था भैया, इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। तो डुएबल सवाल है ये, करेंगे आप खुद से, ठीक है बच्चों। कमेंट सेक्शन में लिख देना करके, और कमेंट में लिखा करो कहाँ डाउट्स आ रहे हैं, उसको मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा, ठीक है, बिल्कुल रिप्लाई करूंगा, और अलग से वीडियोस बनाकर रिप्लाई किया करूंगा, ठीक है बेटा। चलिए तो आइए, कौन सा बच गया था बेटा, कौन सा बच गया था मेरे बच्चों, कौन सा बच गया था? दिस वन, वेरी गुड सवाल। आइए इस सवाल को अगर चेक करेंगे आप बहुत ध्यान से, तो आपको BC 30 दिया है, BC मतलब ये पूरा 30 दिया है, पूरा 30, यहां से लेके यहां तक 30 दिया है, ठीक है। और BS 24 दिया है, B से लेके S तक ये 24 दिया है, और फाइंड करनी है DC की लेंथ, यानी कि यहां से लेके यहां तक लेंथ फाइंड करनी है। तो अच्छा सवाल, कुछ था नहीं सवाल में, बेकार है, कोई बोर्ड CBSE ने कोई लेवल नहीं बचा बच्चों का भी, सब बेकार कर दिया। कुछ लेवल होना चाहिए सवालों का कि टीचर को मज़ा भी आए, है ना। टीचर भी स्लाइड रीडर हो गए आजकल। चलो खैर, यहाँ से लेके यहाँ तक 24 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके 24 ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए,
और ठीक है, आपसे क्या पूछा था, DC, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ पूछिए, ये पूछिए। अच्छा बच्चों एक बात आओ, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 है तो ये भी तो 24 होगी, बोलो हाँ। तो इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 6, और अगर ये 6 तो ये भी 6 होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। बोल दो ना ज़रा दिल में क्या है छुपा, हम किसी से कहेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, डन है डन है डन है। अच्छा कुछ और भी गिवन होगा, एक सेकंड रुक जाओ, एक बार स्लाइड को इधर ले आऊँ मैं। रेडियस गिवन है क्या, हाँ रेडियस 8 सेंटीमीटर, देखो पता लग जाता है ना मुझको, रेडियस 8 सेंटीमीटर है। देखना कह रहा है कि रेडियस 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहाँ से लेके अगर तो इसको मैं मिलाऊं तो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता लग गई। उसने बोला क्या था, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, C से लेके D तक की। तो मुझे बताओ C और D जो है वो किस किस को मिलाकर बन रहा है, C और D किस किस को मिलाकर बन रहा है बच्चों, C और D, CD किसको मिलाकर बन रहा है, DQ प्लस QC। QC की वैल्यू हमारे पास गिवन है, DQ को हम x मान ले रहे हैं और QC की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गई। तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, x की वैल्यू निकालना। बच्चों अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 8 सेंटीमीटर है, और आपको पता है यहाँ 90 का बनता है, यहाँ 90 बनता है, ये 90। अच्छा एक मिनट, ये 90 तो ये भी 90, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए ना। अच्छा भैया POQD क्या बन गया, इज आ स्क्वायर। क्यों, ये 8 तो ये भी 8, ये 8 तो ये भी 8, सब 8, ठाठ ठाठ बन गई। तो जब POQD एक स्क्वायर है तो इसका मतलब OP इज इक्वल्स टू PD इज इक्वल्स टू OQ इज इक्वल्स टू DQ, और सब इक्वल्स टू कितना, 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब x का वैल्यू 8 आ गया, तो 8 + 6 CD का वैल्यू कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। मुझे पता है ये सवाल तुम्हें अब शायद बहुत इजी लग गया होगा क्योंकि अपन ने करा दिया, ठीक है, लेकिन तुम अगर पहली बार देखते शायद दिमाग नहीं लगता। ठीक है, और ये हमारा सवाल था 3 नंबर का, पता नहीं क्यों पूछा, इसको लिख लेना पूरे ढंग से जो मैंने बताया। ठीक है बच्चों, डन है क्या, डन है बच्चों, डन है। ठीक है, एक दिन और बचा है जहाँ मैं पूरा मैथमेटिक्स का बैच कंप्लीट कर चुका हूँ, मतलब कल का दिन 30 नवंबर, हाँ कल कंप्लीट हो जाएगा ये, कल नहीं, हाँ कल की बात करो, कल कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस मैथमेटिक्स का। केमिस्ट्री चल रही है, केमिस्ट्री में मेटल्स तक पूरा कर चुके हैं। एक वीडियो आपको मिलेगी जहाँ पर हम कार्बन कंपाउंड्स करेंगे, देन फिजिक्स पर आएंगे, फिर देन बायो। ठीक है, जुड़े रहिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। कमेंट्स भी किया करो, शेयर जरूर करा करो दोस्तों के साथ, और बने रहिएगा अपने साथ। एक बार मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये करने वाले हैं अपन। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।